वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स वाज क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। द इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवेज इंजीनियर्स वाज क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन कब? ए 1990, बी 1983, सी 2000, डी 2003। इसका राइट आंसर है 1983। डिस्कशन में देख लेते हैं। इट वाज क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन 1983। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स। पहली स्टेटमेंट है, The Indian Academy of Highways Engineers under the Ministry of Road Transport and Highways has signed an agreement with University of New South Wales। कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ? न्यू साउथ वेल्स। वो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। फॉर सेटिंग अप ए सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट है, इन द इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स इज लोकेटेड इन मुंबई। अब कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स इज लोकेटेड इन, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इज लोकेटेड इन नोएडा। नोएडा कहाँ पे? यूपी में। द इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स कहाँ पे है? कहाँ पे लोकेट है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसके रिगार्डिंग हबल स्पेस टेलीस्कोप। पहली स्टेटमेंट है, इट इज द सेकंड मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप टू बी प्लेस्ड इन स्पेस। सेकंड स्टेटमेंट है, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कॉल्ड JWST, sometimes called JWST or Webb. The James Webb Space Telescope will replace the Hubble Telescope। अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है हबल स्पेस टेलीस्कोप के रिलेटेड। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। नेम्ड आफ्टर द एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, द ऑब्जर्वेटरी इज द फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप टू बी प्लेस्ड इन स्पेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? चाइना रिलाइज ऑन कोल फॉर 60% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स and since 2011 has burned more coal each year than the rest of the world combined, according to the US Center for Strategic and International Studies। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट है, चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट emitter of greenhouse gases and China's new carbon trading scheme is part of its efforts to decarbonize its इकोनॉमी बाय 2060। इसका कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ वन एंड टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर। सेकंड स्टेटमेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 90s कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। थर्ड स्टेटमेंट है, इट मेड चेंजेस इन 4 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडेड ए न्यू शेड्यूल। प्रोनाउंसिएशन में शेड्यूल भी कोई पढ़ता है, कोई शेड्यूल पढ़ता है। एडेड ए न्यू शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
पहला ऑप्शन है ए ओनली 1 इन 2, बी ओनली 1 इन 3, सी ओनली 2 इन 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में थोड़ा डिटेल में लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये। इसका राइट आंसर है ओनली 1 एंड 3। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, देख लेते हैं। द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, यहाँ क्या दिया है? 90s कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 नहीं है। कब हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ? 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 provided for the disqualification of the members of parliament and the state legislature on the ground of defection from one political party to another। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जीएसटी। जीएसटी के बारे में तो सबको पता है। स्टेटमेंट देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। सेकंड स्टेटमेंट है जीएसटी लॉ मेड ए प्रोविजन टू कंपनसेट द स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। पहला ऑप्शन है ओनली 1, सेकंड ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, डी है नन ऑफ द अबव। हमें सबसे पहले देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट लिखा हुआ है या अबाउट करेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जीएसटी, तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग तरह से होगा। इसकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मून वोबल। मून वोबल क्या है? ऑप्शन ए रेगुलर स्वेइंग in the moon's orbit, B reverse in spin of moon, double eclipse of moon, D none of the above। मून वोबल क्या है? किसी को पता है इसके बारे में? इसका राइट आंसर है ए रेगुलर स्वेइंग इन द मून्स ऑर्बिट। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। मून वोबल इज द रेगुलर स्वेइंग इन द मून्स ऑर्बिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021। किसके रिगार्डिंग? ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021। पहली स्टेटमेंट है अप्रूवल्स फॉर यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर एक्सेट्रा हैव बीन एबॉलिश्ड। सेकंड स्टेटमेंट है इंटरैक्टिव एयर स्पेस map with black, blue and red zones will be displayed on the digital sky platform। Third statement है no pilot license required for micro drones, nano drone and for R&D organizations। पहला ऑप्शन है only 1 and 2, B only 2 and 3, C 1 and 3, D all of the above। इसका राइट आंसर है C 1 and 3। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। An attractive airspace map with green, yellow and red zones will be displayed on the digital sky platform। कौन कौन सी इंटरेक्टिव एयर स्पेस मैप विद ग्रीन, येलो एंड रेड जोन्स? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ब्लैक, ब्लू एंड रेड जोन्स। ब्लैक ब्लू नहीं है, ग्रीन, येलो एंड रेड जोन्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR was established in A 1903, 1929, C 1949, D है 1975। इसका राइट आंसर क्या है? 1929। ICAR was established in 1929। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ICAR was established on 16 July 1929 as a registered society under the Societies Registration Act 1860। किस एक्ट के तहत पे?
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेक्शन 124A। फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है, सेडिशन इज ए कॉग्निसेबल, बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। Sedition is a cognizable, bailable and non-compoundable offense. Second statement है, it was introduced in 1870 in IPC, Indian Penal Code. Third statement है, Gandhiji was the first person to be convicted of sedition in colonial India. Options क्या हैं? A 1 only, B 2 and 3 only, C 2 only, D 1 and 3. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है किसके अबाउट? सेक्शन 124A। इसका राइट आंसर है ओनली 2। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1870 इन IPC। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या लिखा है। सेडिशन इज ए कॉग्निसेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर द लॉ इंटेलिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज मैक्सिमम पनिशमेंट with or without a fine. Second statement सही है, it was introduced in 1870 in IPC. Third statement क्या है? Not गांधी जी। कौन? बाल गंगाधर तिलक। यहाँ दिया था गांधी जी, not गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक was the first person to be convicted of sedition in colonial India. So the right answer is C. Only second statement is the right. जो ऑलरेडी स्टेटमेंट दी हुई थी इनमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। किसके रिलेटेड? सेक्शन 124A के रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following states has recently launched EV policy? A राजस्थान, B महाराष्ट्र, C उड़ीसा, D गुजरात। इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल। डिस्क्रिप्शन में सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे। स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? आदित्य ठाकरे। एम्स टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct about electric vehicles? फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेट्स ऑन एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। सेकंड स्टेटमेंट है, PHEVs आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैसोलाइन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पहला ऑप्शन है 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above। इसका राइट आंसर क्या है? B only 2। PHEV और ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैसोलाइन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पहली स्टेटमेंट क्या थी? एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेट्स ऑन एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। डिस्क्रिप्शन में क्या है? एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वन दैट ऑपरेट्स ऑन एन इलेक्ट्रिक मोटर, नॉट कंबस्शन इंजन। किस पे ऑपरेट होती है? इलेक्ट्रिक मोटर पे। इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंबस्शन engine that generates power by burning a mix of fuel and gases. Second statement क्या थी? Plug-in hybrid electric vehicles are a combination of gasoline and electric vehicles. PHEVs use both gasoline and electricity as a fuel source. Next question है, केदारनाथ केस is related to। केदारनाथ केस के बारे में सुना ही होगा। केदारनाथ केस is related to A sedition, B prison reforms, C religion, D आधार। किसके रिलेटेड है केदारनाथ? A केदारनाथ केस इज रिलेटेड टू सेडिशन। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। केदारनाथ केस 1962 is considered the most authoritative judgment of the Supreme Court on the interpretation of the sedition law. A constitution bench upheld the
वैलिडिटी ऑफ द सेडिशन लॉ अंडर आईपीसी होल्डिंग दैट द पर्पस ऑफ द क्राइम ऑफ सेडिशन was to prevent the government established by law from being subverted. So guys, आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं. आज भी बहुत लंबी हो गई वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हमने एक ही वीडियो में. सो गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.